आज हमारे पास सब कुछ है। दिन का इतना कमाते हैं जितना आप सब मिलकर महीने का कमाते। सब कुछ तो मिला पर सुकून नहीं मिला। लेकिन जब हमें चाचा जी ने कॉल करके यह बताया कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माताश्री ने सब चीज पर कब्जा कर दिया है, तब हम समझ गए कि हमें सुकून मिलेगा तो सिर्फ यहां। योगेश, भाभी तुमने फोन किया था इससे? नहीं, फोन हम कहाँ किया फोन? अरे चाचा जी, आप ही ने तो कॉल किया था ना। ओ नहीं, गलती हो गई माताश्री। सब्जी वाले चाचा ने हमको कॉल करके बुलाया था। खैर, आप सब कहां इन सब में उलझ रहे हो। आप सब लोग तो ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। वो क्या है ना माताश्री, इतने सालों से जो दर्द हम अपने सीने में दबाए रखे हैं ना, उसका वाल्व अब खुलने वाला है। युवराज, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? युवराज सिंह चौधरी बोलता नहीं है, करके दिखाता है। वो देखिए। ये शोर कैसा है? हम देख कर आते हैं। नहीं, युवराज ने हमें मना किया आपको बाहर भेजने से। लेकिन हमें जाना होगा, नीचे जरूर ही कोई समस्या हुई है। हम देख कर आते हैं। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमको शिकायत मिला है कि इस घर में घरेलू हिंसा हो रहा है। ऐसे केस में हमें अपराधी को तुरंत अरेस्ट करना पड़ता है। बताइए, किसने किसके खिलाफ कंप्लेन की है? अरे हमने ही कंप्लेन की थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, यहाँ मौजूद ये सभी लोग हमारे अपने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना इस देश के नागरिक होने का या फिर मनुष्य होने का कर्तव्य भूल जाए। अरे यहाँ पे एक औरत पर अत्याचार हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ही कंप्लेन कर दी। मामला क्या है? बताते हैं आपको, डिटेल में बताते हैं। वो जो तस्वीर है ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे छोटे भाई ईशान की है। उसकी डेथ के बाद ये सभी घर वालों ने उसकी पत्नी पर खूब अत्याचार किया। अरे टॉर्चर कर रहे उसे, उस पे इल्जाम लगा के उसको जलील कर रहे, अरे धक्के दे रहे, घर के बाहर धकेल रहे। ये तो हम सही समय पर पहुंच गए वहां, ना पता नहीं ये लोग क्या करते उसके साथ। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तारा बुआ, हमारी बात सुनिए प्लीज, हमें नीचे जाना होगा। हमारा हाथ छोड़िए, हमें भी आते हैं। नहीं, तारा बुआ दरवाजा खोलिए प्लीज, हमें बाहर आना है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तारा बुआ दरवाजा खोलिए प्लीज, तारा बुआ हमें बाहर आना है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो कहते हैं कि आप एफआईआर करिए और जो कार्रवाई होनी हो ना, इन सब पे कीजिए। अपनी बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, आप चौधरी खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस शहर में चौधरी खानदान की क्या रेपुटेशन है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आपने किसी अहरे गहरे की कंप्लेंट पर कैसे भरोसा कर लिया? देखिए, इस वक्त हम सब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए हमारी मुसीबत और मत बढ़ाइए। आप जा सकते हैं। हम आपकी बात समझ सकते हैं, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। झूठ बोल रही है ये मंथरा भाभी।
परेशान करती है। पीयू को भी बहुत परेशान किया। देखिए, इन मैडम के इस बयान के बाद हम लोग इस केस को ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकते। अब इस केस की पूरी इंक्वायरी करनी होगी। आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें। ले चलो मैडम को। रुको, आप ये नहीं कर सकते। हम अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाते हैं। आपको जो करना है करिए, लेकिन हम अपना काम करते समय किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, अब बिना विक्टिम की गवाही के कैसे किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं? क्या कहना है आपको? हम ये कहना चाहते हैं कि इस परिवार के सदस्यों पर और माजी पर जो आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है इनके सर पे जो चोट लगी है ना, इसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई। अरे इतने अत्याचार किए इन लोगों ने तुम पे, धक्का मारा, घर से बाहर फेंक दिया, भूल गई तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। गलत किया हमारे ईशान बेटा ने, जो इस गप शगुनी मुखिया की लड़की से शादी की। इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हमें सब याद है, हम कुछ नहीं भूले हैं। हमको हमारे ससुराल वालों ने हमारे पति की शोक सभा में आने से रोका। खबरदार, अगर तू हमारे बेटे के करीब भी गई तो जान से मार देंगे। लेकिन सिर्फ इसीलिए, उनका मानना है कि शायद हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सच बोल रही हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बल्कि हमारे पति के जाने के बाद हमें सबने अपने दिल से स्वीकार भी किया है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर, इस कठिन समय में हमें और हमारे सारे परिवार वालों को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली है। अब इस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो दरअसल हम इस घर में एकदम नए हैं ना, इसीलिए शायद इनको समझ नहीं पाए। छोड़ दो इनको, चलो। देख लिया आप लोगों ने क्या किया पीयू भाभी ने हम सबके लिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी अच्छा नहीं किया उनके साथ। इतना अत्याचार, इतना अपमान सहने के बाद भी माफ कर दिया उन्होंने हमको। अरे इतना बड़ा दिल है पीयू भाभी का हमारी। कोई बड़ा दिल नहीं है उसका, उसकी लालच बड़ी है। महानता का झूठा नाटक दिखाकर हमारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है,
कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता। शायद तुम इसी लायक हो। भूख तो अब